फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर उसको नोटिस आज समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर उसको नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा है। सेनेटर फैसल वावडा ने बुध को न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा था, अगर मेंबर असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे। जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं। जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। अब इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। हमें कहा जा रहा है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। नैब तरामीम से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सवाल किया, क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा और ना हरासा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। जज बनने के लिए दोहरी शहरियत की ममानियत नहीं। वकील से हाईकोर्ट के जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। कहा, आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना ना अहलियत नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बात हुई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुशावरत के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की तस्वीर वायरल। तस्वीर किसने ली, कैसे वायरल की? सुप्रीम कोर्ट तस्वीर बनाने वाले को पकड़ने के लिए सरगर्म। सीसीटीवी कैमरास की मदद से जांच पड़ताल जारी। अदालत में तस्वीर बनाना कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी है। नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बानी पीटीआई को अगली समाअत पर भी पेश होने की हिदायत। दौरान समाअत सवाल किया, ख्वाजा हारिस कहीं जा तो नहीं रहे? इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, वो यहीं है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, दरख्वास्त गुजार भी जेल से नहीं जा रहे। जज के जुमले पर बानी पीटीआई और अदालत में मौजूद वकला ने कहकहा लगाया। बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, नोटिस ले लिया। देखो हमारे मुल्क में ना एक मजाक सा बन गया, जो कोई जो करता है तो वो उसको बुला लेता है और करता है। ऐसे नहीं करने चाहिए। अदलिया ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उसको नोटिस लेकर बहुत अच्छा किया। किसी को अदलिया की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, किसी जज के खिलाफ मुहिम चलाना ठीक नहीं। यहाँ आजकल एक रिवाज बन गया है, जिसका दिल करता है उठकर ऐसी बातें करता है। बाबर आवान बोले, बानी पीटीआई को अदालत में बुलाकर सुना जाए। नवाज शरीफ जेल में कैद थे तो उन्हें मच्छर काटने की शिकायत पर बुलाया गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई की मकबूलियत से मुखालिफिन पर खौफ तारी है। वो बाहर आ गए तो क्या होगा। बिलावल की कांपे टांग रही हैं। मरियम नवाज की नींद उड़ चुकी। जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया को उसका जवाब देना चाहिए। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जज के पास वो ताकत है जो मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं। दोहरी शहरियत पर रुकन असेंबली को घर भेज दिया जाता है। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को जज होना चाहिए? रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी ने कहा, दोहरी शहरियत का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा, दोहरी शहरियत पर मौजूद कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए। तमाम इदारों से कानून पर चलने की दरख्वास्त करता हूँ। तारिक बशीर चीमा ने नाज़ेबा अल्फाज पर जरताज गुल से माफ़ी मांग ली। कौमी असम्बली इजलास में तारिक बशीर चीमा दौरान खिताब बात करने पर गुस्से में आ गए। जरताज गुल की नशिस्त पर जाकर नाज़ेबा कलमात कहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के दौरान शदीद एहतजाज किया। स्पीकर को अहवाल सुनाते हुए जरताज गुल आबदीदा हो गई। स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकरात के बाद अय्याज सादिक ने तारिक बशीर चीमा को माफ़ी मांगने पर आमादा किया। माफ़ी मांगने पर मामला रफा दफा हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग पर धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ की वज़ीर आला से मुलाकात। लोड शेडिंग का नया शेड्यूल बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। पेस्को चीफ ने सूबे में बिजली की लोड शेडिंग कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी भी करा दी। नए शेड्यूल के मुताबिक 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे और 18 घंटों की लोड शेडिंग कम करके 14 घंटे कर दी जाएगी।
वजीर आला ने कहा, आज ही बैठकर लोड शेडिंग मैकेनिज्म तैयार करें। लोड शेडिंग का नया शेड्यूल तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को भेजा जाए। अगर किसी ग्रिड में तयशुदा शेड्यूल से 1 मिनट ज़्यादा की भी लोड शेडिंग हो तो पेस्को के मुतालिका एक्सीन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। प्रॉब्लम यह है कि जो उनकी शाम की एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, वो छुपाने के लिए उन्होंने ये काम किया होगा। क्योंकि माजी में आपने देखा होगा यहाँ पर एक हाईवे पे दौड़ रहे थे, कोई अच्छे काम के लिए तो नहीं दौड़ रहे थे, आप पीछे लगे हुए थे, पता नहीं कौन लगा हुआ था। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मैं एनेक्सी जरूर जाऊंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला अली अमीन गंडापुर को नाचने वाला घोड़ा करार दे दिया। कहा कि पी हाउस में अपनी सरगर्मियां छुपाने की कोशिश की जा रही है, वो किसी सूरत मेरा दाखिला बंद नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से भी मिले। सदर ममलकत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीगी अरकान कौमी असम्बली का इजलास। शहबाज शरीफ ने मुआशी पॉलिसीज़, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ का सहरा हुकूमती टीम को जाता है। अगर यूं ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में नैब तरामीम से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून को मुअत्तल करना भी निज़ाम के साथ साजबाज करना है। अगर कानून को मुअत्तल किया तो फिर रोजाना केस सुनकर फैसला करते क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? क्या कानून मुअत्तल करके उसके खिलाफ बेंच बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना इस्तेहसाल नहीं? कानून दुरुस्त नहीं है तो इसे कालेदम करार दे दें। अगर कवानीन को इस तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर ममलकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखना चाहिए? अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम केस पर हुई समाअत का हुक्मनामा तलब कर लिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लापता अफराद के मामले में सजाए मौत होनी चाहिए। शायर रहमत फरहाद को लापता अफराद पर बात करने की वजह से उठा लिया गया। हम सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर के यानी के रिमार्क्स। कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा। ये अगवाकारों को तय नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। IG को बताया था, अगर कोई लापता होगा तो जिम्मेदारी उन पर होगी। अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। मजीद कहा, वही लोग लापता हैं जो बात करते हैं, ज़्यादा तो उनमें से सहाफ़ी हैं। मेरे समेत हर आदमी काबिल एहतसाब है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से सोमवार तक रिपोर्ट तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का रिलीफ कोई एहसान नहीं। पुरअमन एहतजाज में कुछ शरपसंद अनासर भी शामिल थे। दौरान एहतजाज कुछ शहरियों की हलाकत की मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, हम आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। खिताब में बोले, मंसूबे पर $5 अरब लग चुके, फिर डिज़ाइन फॉल्ट की निशानदही हुई, अवाम के अरबों रुपए ज़ाया हुए, वजूहात जानने के लिए कमेटी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जम्मू कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं के वफ़द की भी मुलाकात। हालिया सूरत हाल पर काबू पाने पर वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। दुबई लीक्स को गलत अंदाज में पेश किया गया। जायज़ जायदाद को गलत रंग दिया गया। अपने कानूनी पैसे से जहां चाहूं सरमायाकारी करूंगा, कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनकी अहलिया की एक प्रॉपर्टी 2017 से थी जो पिछले साल फरोख्त करके नई खरीदी। बरतानिया में भी उनकी जायदाद है।
वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए 400 अरब के पैकेज का ऐलान। फूलनगर में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, सूबे में गंदम का कोई बहरान नहीं है। गंदम खरीदने में करप्शन के बाजार गर्म हो जाया करते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है। पंजाब की कोई सड़क 5 साल बाद टूटी हुई नहीं होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब से फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की वफ़द की मुलाकात। पंजाब के 6 सेक्टर्स में इश्तराक कार की ज़रूरत पर इत्तिफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा, नई नस्ल को महफूज पंजाब देना चाहते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को सराहा। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 53वां PN स्टाफ कोर्स। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने में मुसल्लह अफवाज की कोशिशों पर रोशनी डाली। पाक बहरिया के बतौर जंगी तैयारी के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया हमेशा समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। हथियारों के कंट्रोल और अदम फैलाव पर पाकिस्तान और बरतानिया के मुज़ाकरात का छठा दौर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान तख़फ़ीफ़ असलहा और अदम फैलाव से मुतालिक मौज़ूआत पर बातचीत हुई। फ़रीक़ैन ने जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर एक दूसरे को अपने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। फ़रीक़ैन ने मुशावरत का 7वां दौर अगले साल लंदन में मुनक़िद करने पर इत्तिफ़ाक़ किया। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए मुशावरत का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा फ़ी का तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। काबीना की कानूनी इस्लाहात कमेटी की मुजव्वज़ा तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के लिए स्टेक होल्डर्स को मुशावरत की दावत। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मकसद इंटरनेट के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाना है। मुशावरत में सोशल मीडिया क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद और गवाहान को तलब करने से मुताल्लिक़ मामलात ज़ेर गौर आएंगे। लाहौर में लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। शहरियों ने रायवेंट पर धरना दे दिया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है, निजी सोसाइटी के रिहायशियों को बिजली और पानी नहीं दिया जा रहा।